नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में फिर से। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लातविया आने का प्लान कर रहे हैं इस सेमेस्टर में या फिर अगले सेमेस्टर में या फिर आप आने वाले हैं रिसेंट में ही, तो आपको क्या क्या तैयारी आपको सॉरी फॉर माय फ्रेम ओके आपको क्या क्या प्रिपरेशन करके आना चाहिए। ओके, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, बट हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जब यहाँ पे आ रहे हो एज ए स्टूडेंट इंडिया से, तो आपको अपने साथ कपड़े कपड़े में मैं बता दूँ आपको जब मैं आया था 2022 में, तो मैं अपने साथ बहुत सारे कपड़े लेके आया था, बहुत सारे कपड़े। और मोस्टली जो कपड़े थे वो थे विंटर के। तो यूजुअली जो है ना, बच्चे ज़्यादातर बच्चे क्या प्रॉब्लम का मतलब मिस्टेक करते हैं, पहले करते थे कि वो लाते थे कपड़े इंडिया से बहुत सारे विंटर के। और यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है और अब तो और पड़ने लगी है। तो भाई, आप जब आ रहे हो ना तो कपड़े मिक्स लाओ, गर्मी भी यहाँ पड़ती है। और आप अपने साथ हाफ पैंट टी शर्ट वगैरह लेके आओ, क्योंकि मैं जब आया था तो मैं बिल्कुल मतलब गर्मी के कपड़े नहीं लाया था और मुझे बाद में यहाँ ख़रीदने पड़े थे। विंटर के कपड़े भर भर के लाया था और उतना मैंने पहना भी नहीं। हालांकि इस साल विंटर बहुत ज़्यादा यानी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ठंड के कपड़े तो आप लाओ ही लाओ, साथ ही साथ गर्मी के कपड़े भी लाओ। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताऊँ, दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या करते हो ना कि भर के इंडिया से कपड़े, जैसे मैं बहुत ज़्यादा कपड़े लेके आया, पर उतने कपड़े मैंने पहने नहीं। और यहाँ आने के बाद आपको कोई कपड़ा पसंद आ रहा है, मॉल में घूमने गए और वहाँ कोई कपड़ा अगर आपको पसंद आ गया, तो होता क्या है कि आप सोचते हैं मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, और वो कपड़ा भी ले लेते हो। तो कोशिश करो इंडिया से ना लिमिटेड कपड़े लेके आओ, ठीक, ताकि आप बाद में यहाँ पे भी आके शॉपिंग कर सको। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बाहर जाओगे आपको कोई ना कोई कपड़ा कुछ ना कुछ पसंद आएगा। तो इंडिया से लिमिटेड कपड़े लेकर आओ, इतना ही लेके आओ जितने में आपका 1-2 महीने काम चले, और फिर बाद में आप यहाँ पे खरीद लेना। लेट्स टॉक अबाउट बूट्स, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अभी बाहर -8 या -9 टेम्परेचर हो रहा है, और मैक्स मैंने देखा है -27 तक गया था एक बार। इस ईयर तो बहुत ठंड है, इस ईयर मतलब -20 -15 कंसिस्टेंट है। तो आप विंटर बूट्स मतलब इंडिया से मत लेके आओ, ठीक है, आइडिया नहीं है। यहाँ पे आके विंटर बूट खरीदो। विंटर बूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 40 यूरो से लेकर के 100, 150, 200, जितना भी आपका बजट है। तो मिनिमम आपको 40 यूरो में एक ठीक ठाक विंटर बूट मिल जाएगा। तो विंटर बूट आप यहीं आके ले लेना। लेट्स टॉक अबाउट बर्तन। बर्तन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपार्टमेंट में रहोगे, हॉस्टल में रहोगे, कहीं भी रहोगे, बर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बर्तन में यहाँ पे वैसे तो सारे बर्तन मिल जाते हैं, पर यहाँ इंडिया से आप एक चीज़ ला सकते हो, प्रेशर कुकर। क्योंकि प्रेशर कुकर यहाँ नहीं मिलता, और अगर मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो प्रेशर कुकर आप ले लो, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक अपने हिसाब से अपने 1 लीटर 2 लीटर जितना भी मतलब आपको जितना लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी प्लेट, चम्मच, कटोरी, इन सब चीज़ों में जो है ना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका लगेज भारी होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी अफोर्डेबल प्राइस में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में सस्ता है, प्राइसेस लगभग लगभग सेम है। तो छोटा मोटा मतलब थोड़ा मोड़ा ही ज़्यादा है। तो ये प्लेट कटोरी वगैरह आपको मिल जाएंगे, पॉट्स वगैरह आपको सिर्फ प्रेशर कुकर यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए प्रेशर कुकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इमीडिएटली आप जल्दी से खाना बना सकते हो आधे घंटे में। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये, जब आप यहाँ आ रहे हो तो अपने साथ एक ना फॉरेक्स, अब बैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो आप अपने साथ कैश तो लेके आओगे थोड़ा बहुत जो है कैश। साथ ही साथ आप अपने साथ फॉरेक्स कार्ड जरूर लेके आओ, क्योंकि जब आप आते हो आपके पास यहाँ का बैंक अकाउंट नहीं होता, और जब आप अपनी आरपी बनवाते हो, तो आरपी के टाइम पे जब आप पेमेंट करनी होती है तो आप कार्ड से ही पेमेंट होती है उसकी। तो उस टाइम पे आपका फॉरेक्स कार्ड ही काम आता है। अदरवाइज़ यहाँ पे है एक तरीका जिसमें आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर एक एक्स्ट्रा काम है। तो बेटर ये कि आप अपना फॉरेक्स कार्ड लेगा। फॉरेक्स कार्ड काफ़ी हेल्पफुल है। लेट से आपके पास इंडियन अकाउंट में पैसे हैं, आपके घर वालों ने आपको पैसे भेजे, तो फॉरेक्स कार्ड काफ़ी काम आता है। ओके, सो ये थी। और अगर आप चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा रेसिडेंस परमिट पे, स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे नए नए आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं और फीस वगैरह भी एक्सपेंसिव हुई है। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये है। दूसरी बात, सिम कार्ड। सिम कार्ड, जब आप यहाँ पे लैंड होगे एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे शॉप्स होती है नार्वेसन नाम की, वहाँ पे आप जाके 4 यूरो का सिम कार्ड ले सकते हो। हालांकि मैंने आजकल सुना है कि यूनिवर्सिटीज़ भी सिम कार्ड बच्चों को देने लगी हैं, जो कि अच्छी बात है। हमारे टाइम पे नहीं देती थी, पर अभी देने लग गई हैं। तो सिम कार्ड वगैरह है। उसके बाद एकोमोडेशन, जब आप यहाँ आ रहे हो तो सबसे पहले तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो ना, कोशिश करो उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही आप अपना एकोमोडेशन बुक करो। मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास एकोमोडेशन नहीं है या उनका हॉस्टल फुल है, तब आप क्या करोगे? तो आप
अपनी ही यूनिवर्सिटी से पूछो कि मेरे पास और क्या ऑप्शन है। अगर कोई एजेंट का नंबर है, कोई हाउसिंग एजेंसी का नंबर है तो वही लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई फेसबुक मार्केट प्लेस में या इंटरनेट पे कोई बंदा मिल गया जो कि इंडियन है और वो कह रहा है कि नहीं तो मुझे इतनी की पेमेंट कर दो, मैं तुमको आ जाऊँगा एयरपोर्ट पे ले लूँगा, और आपको कोई रिसिट वगैरह भी दे रहा है फर्जी, तो ट्रस्ट मत करो। स्कैम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे रियल इस्टेट से रिलेटेड। बेटर ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही एकोमोडेशन का पता करो, ठीक है। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना एजेंट वगैरह के, खास करके इंडियन एजेंट के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ना। वो एजेंट नहीं, स्कैमर होते हैं। आप उतरोगे, आपका पैसा भी जा चुका होगा, एयरपोर्ट पे आप खड़े हो गए और आपके पास कोई अकोमोडेशन नहीं होगा। ओके, सो कभी भी ट्रस्ट मत करना किसी को ऑनलाइन। ये हो गई बात एकोमोडेशन की। आरपी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और खाने पीने की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं इंडिया से आया था तो मैं अपने साथ एक छोटा बैग था, छोटे बैग में बहुत सारा खाने पीने का सामान लेके आया था। तो वो आप ला सकते हो। देखो खाने पीने में मतलब इंडिया में थोड़ा थोड़ा तो सस्ता मिल ही जाता है। तो थोड़े बहुत मसाले, थोड़े बहुत दाल, क्योंकि अब यहाँ पे ना इंडियन स्टोर्स खुल चुके हैं और जो कि इतने महंगे नहीं हैं। मतलब इंडिया जब आओगे थोड़ा आपको एक्सपेंसिव लगेगा, पर अब इतना भी नहीं है। तो जो जो आपकी जो सबसे फेवरेट चीज़ है, जैसे आपकी कोई फेवरेट मिठाई है, कोई इंपॉर्टेंट मसाला है, जैसे साउथ इंडियन लोग काफ़ी मतलब अलग अलग तरह के मसाले यूज़ करते हैं रसम वगैरह के लिए, तो वो चीज़ें आप ले सकते हो। अचार वगैरह ला सकते हो। अपनी फ़्लाइट की सिस्टम को, अपनी फ़्लाइट की रिक्वायरमेंट चेक कर लेना, मतलब वहाँ पे कोई पाबंदी ना हो। तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो खाने पीने की चीज़ें आप लाओ, बहुत ज़्यादा भर के मत लाओ, लिमिटेड लाओ। स्नैक्स वगैरह ला सकते हो। आपकी स्टेट की कोई फेमस चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलेगी तो वो आप ला सकते हो। अदरवाइज़ ज़्यादा मतलब, क्योंकि अब यहाँ पे शॉप्स खुल चुकी हैं ना, तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अब मिलने लगा है। इंडियन मसाले में हर चीज़, बासमती चावल, दालें, ग्रीन चिली, रेड चिली सब मिलती है। तो इतना नहीं, बस इनिशियली शुरुआत में आप अपने लिए 1 आध महीने के खाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ला सकते हो, पर ज़्यादा भर के लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। और जूते, बूट का हो गया। विंटर क्लॉथ्स लाओ पर लिमिट में लाओ, क्योंकि यहाँ पे आके खरीदो, यहाँ का थोड़ा फैशन अलग है। अलग मतलब मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादातर डार्क कपड़े बहुत पहनते हैं। तो आप इंडिया से आते हो और इंडिया में हम कलरफुल कपड़े बहुत पहनते हैं, तो वो चीज़ है। दूसरी बात, इंडिया से आप एक चीज़ ला सकते हो, फॉर्मल शूज़। वो मैं नहीं लाया था, मैं अभी गया था रिसेंटली घर, तो मैं लेके आया था। फॉर्मल शूज़ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको ज़रूरत पड़ सकती है फॉर्मल शूज़ की। फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट आप ला सकते हो। ब्लेज़र सूट इंडिया से ला सकते हो, क्योंकि जब आप यहाँ पे ग्रेजुएट वगैरह हो गए और या फिर कहीं गए किसी पार्टी में, तो सूट सूट पहनना पड़ सकता है। यहाँ पे सूट बहुत महंगा है। सूट, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल पैंट वगैरह ला सकते हो। बाकी सारी चीज़ें, सारे कपड़ों के दाम सेम है, लगभग लगभग इंडिया जितने ही हैं। तो ये था ये वीडियो। और अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया होगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं बना रहा हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं ऐसे बनाते जा रहा हूँ। तो अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। और मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में जो है आरपी के प्रोसेस पे बनाऊँ, कि आपको रेसिडेंस परमिट यहाँ पे कैसे बनवाना है, उस दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए अगले वीडियो को हम आई थिंक 1 या 2 दिन में बनाएंगे। आपका कोई भी सवाल है आप क्वेश्चन सॉरी कमेंट बॉक्स में पूछिए। टिल देन गुड बाय।